हेलो फ्रेंड्स। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कुछ मीठा खाने के लिए मन कर रहा है और हमारे पास कुछ ऐसा सामान नहीं है जिससे कि मीठा खा सकें। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम घर पर आज बिल्कुल वाइट बर्फी बना करके रेडी करेंगे मिनटों में, और घर के ही सामान से जो कि हमारे घर पर ही होता है। और दो ही चीज़ों से हम इसको बना करके तैयार करने वाले हैं। बहुत आसान तरीका है और इतनी बढ़िया और सॉफ्ट ये बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाती है और मुंह में एकदम जाते ही घुल जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो इतनी बढ़िया बर्फ़ी ये हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। आपको मिनटों में पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये घर पर ही बना करके तैयार कर ली है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। इतनी बढ़िया बर्फ़ी हमारी ये बन करके रेडी होती है और खाने में तो ये इतनी स्वादिष्ट लगती है कि इसको मन करता है कि बार बार इसी को बनाएं और बाज़ार से ना ला करके इसी को खाएं। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारी स्वादिष्ट सी बर्फ़ी बन करके तैयार होने वाली है घर पर, और आप बनाने वाले हो मिनटों में इसको, और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ही करेगा इसको खा करके। इतनी बढ़िया और स्वादिष्ट बर्फ़ी आज हम बना करके तैयार करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये इस तरह की स्पून ले लूँगी और इसमें और डालेंगे हम 4 स्पून देसी घी। तो ये देखिए इस तरह की स्पून है ये, और ये 4 देसी घी की हम स्पून भरकर डाल देंगे इसमें कढ़ाई में, और इसको गैस पर हम चढ़ा देंगे। तो 4 स्पून हमने घी डाल दिया है और अब इसमें हम 1 कटोरी, ये देखिए ये आटा है, इस तरीके से 1 कटोरी आटा डालेंगे और इसको बहुत आराम से धीरे धीरे हम इसको भून लेंगे। गैस आपको स्लो ही रखनी है, गैस को हमें तेज नहीं करना है। स्लो गैस पर ही आराम से इसको भूनेंगे, ये कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप तेज गैस रखेंगे तो इसका जल जाएगा और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा और आटे की आपको स्मेल आएगी। अगर आप इस तरीके से गैस को स्लो करके आराम से इसको भूनेंगे तो आटे की स्मेल भी चली जाएगी और आराम से ये भुन भी जाएगा और एकदम वाइट बर्फी बन करके हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको स्लो गैस पर ही भून करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए हम बिल्कुल स्लो गैस पर भूनना है और देखिए आप इसको बिल्कुल मावे की तरह ये हो जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे ये इस तरीके से होने लगा है। तो इस तरीके से आप इसको भूनिएगा और आराम से ये भुन जाता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको स्लो गैस रखना और धीरे धीरे इसको भूनना, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन करके तैयार हो जाएगा आसान तरीके से। गैस को स्लो ही रखना है, गैस को तेज नहीं करना है। तो ये देखिए बिल्कुल मावे की तरह ये तैयार हो गया है। तो ये इसी तरीके का होना चाहिए और ये घी भी आराम से पी चुका है और ये हल्का हल्का छोड़ भी दिया है इसने घी। इस तरीके से ही हमें इसको भूनना है। इसमें ना ही ज़्यादा घी लगने वाला है और ना इसमें कुछ ज़्यादा सामान लगने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से ये मिठाई हमारी घर पर बन करके तैयार हो जाती है। सिर्फ मेहनत यहीं पर है जो भी कुछ है, और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी मेहनत नहीं है। ये बहुत जल्दी भुन जाता है। आपको लग ही रहा है कि ये मेहनत का काम है, कुछ भी मेहनत इसमें नहीं लगने वाली है। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये मावे की तरह ही बन करके तैयार हो गया है। अब आप इसको बता नहीं सकते कि ये आटा है। तो ये देखिए कितना बढ़िया और शानदार ये हमारा भुन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल मावे की तरह बन गया है। तो आपको भी इसी तरीके से भूनना है इसको, खूब बढ़िया तरीके से इसको भून करके लेंगे तो हमारी बर्फ़ी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन करके तैयार होगी और एकदम वाइट बर्फ़ी बन करके तैयार होगी जिस तरीके से आज हम बना रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये भुन चुका है और बढ़िया एकदम मावे की तरह ये बन करके रेडी हो गया है। लग रहा है ना बिल्कुल मावा, देखा कि बता नहीं सकता कोई कि ये आटा है, मावा है बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया इससे बर्फ़ी बन करके रेडी होने वाली है।
तो ये देखिए इसी तरीके से आप इसको हल्का हल्का भून लीजिए। अब ये भुनने ही वाला है, कुछ ही मिनट इसके जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया हमारा भून करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना बढ़िया हमारा आटा भून करके तैयार हो चुका है। बिल्कुल आटा नहीं कहेंगे, अब हम इसको मावा बोलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मावे की तरह ही बन करके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ये भुन चुका है। तो चलिए अब इस स्टेज पे हम इसको गैस को बंद कर देंगे। अब ये भुन चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको बिल्कुल मावा लग रहा है ना। तो इसी तरीके का अब ये भून करके तैयार करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया हमारा भुन चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके का होना भी चाहिए, तभी हमारी बर्फ़ी सफ़ेद बन करके तैयार होगी और बिल्कुल भी इसमें आटे की स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए अब हम गैस पर एक भगोना रख देंगे और अब इसमें हमने डाल दिया है, ये मैं चाशनी ज़्यादा ही बना रही हूँ, तो मुझे दूसरी भी मिठाई बनानी है, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा बना करके तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी और 1 कटोरी चीनी डाल दी है, क्योंकि मीठा हमें हल्का ही रखना है। तो ये देखिए अब इसको हम 1 तार की चाशनी बना करके रेडी कर लेंगे। तो हम आधी तो इसमें इस्तेमाल कर लेंगे और आधी जो हम दूसरी बर्फ़ी बनाने वाले हैं उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये चाशनी बनाने के लिए रख दिया है और अब इसको हम लगातार इस तरीके से चला लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, इसको बॉईल होने देंगे। और यहाँ पर हम ये बर्फ़ी की ट्रे में इस तरीके से घी लगा लेंगे और इसको रेडी करके हम रख लेंगे। पहले से ही हम इसे रेडी करके रख लेंगे। इस तरीके से घी लगाकर चारों तरफ से हमें घी लगा लेना है। इसमें बढ़िया तरीके से हम इसमें घी लगा करके रख लेंगे इसको तैयार। तो चलिए घी लगा लिया है, अब इसको साइड रख देते हैं, चाशनी देख लेते हैं। तो ये देखिए चाशनी अच्छे से बॉईल हो रही है। तो ये 1 तार की चाशनी हमें बना करके तैयार करनी है, कोई ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। इसको बिल्कुल चिपचिपी सी होनी चाहिए, जो 1 तार हमारी ये छोड़ने लगे। और इसको आप हाथ से चेक कर लीजिएगा कि 1 तार इसका बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये देखिए चाशनी हमारी एकदम बढ़िया बॉईल हो गई है। तो इस तरीके से देखिए, हाथ को इस तरीके से आप देखिएगा कि इस तरीके से तार इसका, ये देखिए तो इसका तार बन रहा है। ये बिल्कुल हाथ में इस तरीके से चिपक रही है। तो इस तरीके से ये चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि ये 1 तार की चाशनी बन करके रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम ये आटा जो हमने भून करके लिया था, अब इसमें आधी चाशनी हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं हम आधी चाशनी इसके अंदर और आधी हम दूसरी मिठाई में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हमने आधी चाशनी इसने अंदर डाल दी है। तब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस हमें नहीं चलानी है इस टाइम पर, गैस को बंद ही रखना है। अब गैस का काम इसमें नहीं है, गैस का काम जो था हम कर चुके हैं पहले ही। अब इसमें गैस इस्तेमाल नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत ये पतला लग रहा है तो आप थोड़ी सी गैस इस पर चला सकते हैं, वो भी स्लो, वरना ये परफेक्ट माप है, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है और गैस को बंद रखना है, गैस नहीं चलानी है। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अपने आप ही ये बहुत बढ़िया बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से ये मिक्स करते जाएंगे। तो अभी हमें इसमें एक चीज़ और डालनी है। ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा शानदार सा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 2 इलायची कूट करके डाल देंगे। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिए। तो ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे ये आधी कटोरी मिल्क पाउडर। हमने 1 कटोरी आटा लिया था तो आधी कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया है। तो अब इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। एक बार आप इस तरीके से बर्फ़ी बना करके देखिए तो आप
बहुत ही बढ़िया और शानदार बर्फ़ी आप घर पर बना पाएंगे, बिल्कुल हलवाई की तरह। जिस तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया और शानदार बर्फ़ी आप इसको बना करके रेडी कर सकते हैं। और जो भी आपको बाहर खाने वाला है वो तो आपकी तारीफ़ करके ही जाएगा। जो भी कोई गेस्ट आएगा और जिसको भी आप खिलाएंगे तो आप तारीफ़ें ही पाएंगे। इतनी बढ़िया ये बर्फ़ी बन करके तैयार होती है और कोई बता नहीं सकता कि ये आपने घर पर बना करके रेडी की है। बिल्कुल वाइट बर्फ़ी बन करके रेडी हो जाती है। तो हमारा मिक्स जो बहुत बढ़िया तरीके से बन चुका है। और चलिए अब हम ये बर्फ़ी ट्रे में इसको डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं। ये देखिए कितना शानदार सा हमारा बन करके तैयार हो गया है बर्फ़ी का बेस। तो ये देखिए, चलिए इसको हम अच्छे से इस तरीके से फैला देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आप जितनी मोटी पतली बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ मैं ज़्यादा मोटी भी नहीं बना रही हूँ और ज़्यादा पतली भी नहीं, बिल्कुल मीडियम साइज़ में बना करके रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसको हम बिल्कुल इकसार कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और शानदार सी ये बर्फ़ी हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए, हमने इसको कितना बढ़िया और शानदार सा इकसार कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से इसको कर लीजिएगा। तो आपकी बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया और बढ़िया शानदार बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब इस पर हम पिस्ता और बादाम की कतरन डाल देते हैं इस तरीके से। तो मैंने पिस्ता और बादाम को इस तरीके से चॉप करके इस पर डाल दिया है। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क वगैरह लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। इसको हम कम से कम 30 मिनट के लिए तो छोड़ना ही है, या आप चाहें तो जल्दी अगर काटना चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने 30 मिनट बाद चेक किया है तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से, परफेक्ट तरीके से ये जम चुकी है। तो ये देखिए, आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी बढ़िया ये स्मूथ और सॉफ्ट बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो चलिए इसको हम काट करके ले लेंगे। ये देखिए, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार आप इसको बना करके खा के और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको बर्फ़ी कैसी लगी। तो ये बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बर्फ़ी घर पर बन करके तैयार हो जाती है, वो भी मिनटों में और 2 ही सामान से। इसमें कुछ ज़्यादा सामान हमने नहीं इस्तेमाल किया है। बहुत बढ़िया बर्फ़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है, और वो भी वाइट बर्फ़ी, जो कि हम बाज़ार से ला करके खाते हैं उससे बेहतरीन बर्फ़ी ये हमारी घर पर बन करके रेडी हुई है। ये देखिए, मैं आपको एक पीस दिखा भी रही हूँ कि कितनी बढ़िया ये बर्फ़ी हमारी बन करके रेडी हुई है। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए और मज़े लीजिए। बहुत ही बढ़िया और शानदार बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो आप लोग इसको कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप बनाएं और खाएं तभी आप मुझे कमेंट करें। तो ये लीजिए, कितनी बढ़िया और शानदार बर्फ़ी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। तो ये बहुत बढ़िया बनकर रेडी हो जाएगी मिनटों में, कुछ भी इसमें नहीं लगने वाला। ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया और शानदार ये बन करके तैयार हो गई है। सॉफ्ट बर्फ़ी एकदम मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो बनाइए, एंजॉय कीजिए। बब्बा।